या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से खालिस तौबा करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तौबा का मतलब ये है कि हम जब भी तौबा करें, ये नहीं होता कि हम ज़बान से कह दें तौबा तौबा, इस तरह नहीं। तौबा तब आपकी कबूल होगी जब आप तौबा करने लगें तो आपको शर्मिंदगी हो अपने गुनाह पर, आपको शर्मिंदगी हो अपने गुनाह पर, आप उसकी माफ़ी मांगें और ना करने का अज़म करें अपने दिल में कि मैं ये गुनाह दोबारा नहीं करूँगा, तो फिर इंशाल्लाह तौबा कबूल कर ली जाती है। खाली ज़ुबान से कह देना तौबा तौबा, ये नहीं होता। इसको आपने अमलन, तौबा अमल का नाम है, आपने अमल करके दिखाना है कि आप उसको ना करने का अज़म करें, शर्मिंदगी करें और अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें, तो फिर अल्लाह तौबा को कबूल करता है। अल्लाह ताला आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। जब आप एक बुराई करते हैं तो वो एक लिखता है, जबकि नेकी को 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना तक लिखता है। वो तो बहाने ढूंढता है आपको माफ़ करने के। आप नेकी जब करने का इरादा करते हैं तब तक नहीं लिखता जब तक आप बुराई ना कर लें, लेकिन जब आप नेकी का इरादा कर लेते हैं वो तब से ही आपको सवाब देना शुरू हो जाता है, चाहे अभी आपने अभी नेकी नहीं की। अल्लाह अकबर। आप उसकी तरफ चल कर जाते हैं, वो भाग के आपकी तरफ आता है, वो हर वक्त आपकी तौबा के इंतज़ार में है। लेकिन तौबा का वक्त सांस रुकने से पहले है। जब तक सांस है तब तक चांस है, बस ये समझ जाए। और इसी चांस का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं कि शायद अभी मैंने 50, 60, 70, 80 साल जीना है। और कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि 50 साल बाद भी उसको ये बात समझ नहीं आती। वो फिर ये सोचता है अभी भी मैं जीऊँगा, और पता ये भी नहीं कि आज मगरिब की नमाज़ पढ़ के इशा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, सुबह फजर के टाइम उठना है कि नहीं उठना। प्लानिंग्स तो हमारी बहुत लंबी होती हैं, लेकिन एक लम्हे से पहले भी मौत आ सकती है। तो इसलिए तौबा का तो है वो आप इंतज़ार मत करें, गनीमत जाने इस सेहत को। आप जवानों के जनाजे देख रहे हैं, जवानों के जनाजे ज़्यादा उठ रहे हैं। आप अल्लाह से डर जाएं, आएँ तौबा की तरफ, आ जाएं अल्लाह की तरफ, आ जाएं कुरान और सुन्नत की तरफ। ये मौका है मेरे भाई, अभी आप जिंदा हैं, शुक्र करें। कई लोग आज कब्रों में जा चुके हैं जो यही सोचते थे कल से नमाजें शुरू करेंगे, वो यही कहते थे कल से तौबा करेंगे, अगले महीने से तौबा करेंगे, इस जुम्मे से तौबा करेंगे। वो आपकी महफिलों को छोड़ के आपके अंदर से चले गए हैं। आप उनको खुद अपने कंधों पे छोड़ के आए, अपने हाथों से उन पे मट्टी डाल कर आए हैं। वो भी आपकी तरह बातें करते थे। डर जाएं, अभी मौका है आपके पास। आप खुशकिस्मत हैं, आप खुशकिस्मत हैं मेरी वीडियो देखने वालों, आप खुशकिस्मत हो कि आपके पास मौका है। ये वीडियो ख़त्म होते ही माफ़ी मांग लें तन्हाइयों में जाकर, अपने अल्लाह से तौबा करें, वो आपको माफ़ करेगा। और आपके गुनाह माफ़ नहीं करेगा, उनको नेकियों में तब्दील कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। एक आदमी था, उससे 99 कत्ल हो गए। अब जब 99 कत्ल कर ली उसने, उसके दिल में ख्याल आया, अब एक कत्ल भी बहुत होता है। एक जिसने कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, उसने 99 कत्ल किए। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया कि मुझे तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। इतने ज़्यादा कत्ल करने के बाद उसको ख्याल आया। अब देखिएगा, उसने किसी से पूछा कि मैंने तौबा करनी है। उन्होंने कहा फ़लाँ आलिम दीन के पास चले जाओ। वो उधर गया, जाकर पूछा कि मैं इस तरह 99 कत्ल कर चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है, कत्ल करने पर शर्मिंदगी है, मैं तौबा करना चाहता हूँ। उसने तो वो आलिम दीन जो था या वो जो भी था, उसने कहा कि नहीं, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उसने उसको भी कत्ल कर दिया। उसको गुस्सा इतना आया। अब उसके जब 100 कत्ल हो गए लेकिन उसके दिल में तड़प वही थी। उसने फिर पूछा तो उन्होंने कहा फ़लाँ जगह चले जाओ, वो बहुत अच्छे आपको मशवरा भी देंगे, बहुत अच्छे आलिम दीन है, उधर चले गए आप। वो ढूंढता हुआ उनके पास चला गया, उनसे जाकर पूछा क्या मेरी तौबा हो सकती है, मुझसे 100 कत्ल हो गए।
तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकती, वो अल्लाह तो तौबा को कबूल करता है, चाहे जितने मर्जी गुनाह ले आओ तुम्हारी तौबा कबूल होगी। अब उन्होंने ये उसको मशवरा दिया कि अपनी बस्ती को छोड़ दो, अपनी बस्ती को छोड़कर फलां बस्ती की तरफ चले जाओ अगर तुम वाकई दिल से तौबा करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ठीक नहीं हैं, तो फलां बस्ती के लोग जो हैं वो नेक हैं, वहाँ चले जाओ। दिल में तरफ तौबा की थी, 100 कत्ल कर चुका था, लेकिन दिल में शर्मिंदगी थी, पछतावा था, माफ़ी का अज़म था। वो चल पड़ा उस बस्ती की तरफ जहाँ पे नेक लोग रहते थे। अपनी बस्ती को छोड़कर अब उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको मौत आ गई, अल्लाह अकबर, रास्ते में उसको मौत आ गई। अब जब वहाँ पर उसको मौत आई तो जन्नत से फरिश्ते भी लेने आ गए और जहन्नुम से फरिश्ते लेने भी आ गए। अब उनके दरमियान, फरिश्तों के दरमियान बातचीत शुरू हुई कि जहन्नुम वाले कहते हैं ये तो 100 कत्ल करने वाला है, इसको तो हम जहन्नुम में लेके जाएंगे। जन्नत वाले फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसकी तौबा की नीयत है, इसकी नीयत तौबा की है, ये नीयत कर चुका है, इसको शर्मिंदगी हो चुकी है, इसको पछतावा हो चुका है, नहीं हम इसको जन्नत में लेके जाएंगे। उनके दरमियान जब बहस होने लगी तो उन्होंने आपस में ये फैसला किया, चलो हम इस तरह करते हैं, अगर ये नेकों वाली बस्ती की तरफ ज़्यादा चला गया है यानी उधर फासला कम रह गया उसका, तो ये फिर जन्नत में चला जाएगा। अगर इसका पीछे फासला कम है, बुराई वाली बस्ती जो कि पीछे से छोड़ के आ जहाँ पे बुरे लोग रहते हैं, अगर ये फासला कम हुआ तो ये जहन्नुम में चला जाएगा। ये फैसला किया। अब देखिएगा अल्लाह अकबर, अल्लाह कैसा ख्याल करता है अपने बंदे का, कैसे तौबा को कबूल करता है। अमलन वो अपने आप को बदल चुका था, वहाँ पर फासला ज़्यादा था, वो जहन्नुम में जाना था उसने। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दे दिया कि सुकड़ जा, उस वाली बस्ती की तरफ सुकड़ जा। और इधर से जब उन्होंने देखा तो वो उस वाली बस्ती की तरफ ज़्यादा था, नेकों वाली तरफ, और उसको जन्नत के फरिश्ते लेकर चले गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दे दिया उस तौबा को करने वाले के, कि उसके दिल में एक तरफ आ गई थी, पछतावा आ गया था, तो अल्लाह ताला ने उसके गुनाह ही माफ़ कर दी। आज हम ये किस तरह कह सकते हैं कि यार मैं तो बड़ा गुनाह, कई लोगों को मैंने ये कहते सुना, यार मैं तो बड़े गुनाह कर रहे हैं, जो तो मैं गुनाह छड्डांगा तो नमाज़ां शुरू कर दूंगा। ये क्या बात हुई, ये कैसी बात हुई? आप नमाजें पढ़ें ताकि आपके गुनाह छूट जाएं। आप कहते हैं पहले गुनाह छोड़ेंगे फिर नमाजें शुरू करेंगे, इस वजह से सालों साल गुजर जाते हैं। आप किसी को नमाज का कह दें, कहते हैं यार आप ज़्यादा मुसलमान नहीं हो, हम पढ़ते हैं नमाजें, हम भी पढ़ते हैं, हम भी जुमे पढ़ते हैं, उसको तो पहला गुस्सा ये चढ़ता है। जब आप किसी को कहते हैं यार मस्जिद में नमाज पढ़ो, तो आगे से बहस शुरू कर देता है कि यार आप ज़्यादा मुसलमान हो, नमाज भी कोई छोड़ने वाली चीज़ है, हम भी दीनदार हैं, हम भी नमाजें पढ़ने वाले हैं। मेरे भाई अपने रवैयों को बदल लें। जब मौत का फरिश्ता आया ना, उसने कोई रिश्ता भी नहीं देखना, उसने कोई वक्त भी नहीं देखना। मैंने ईद के दिन भी जनाजों को उठते देखा है, मैंने एक गली में बारात और दूसरे में जनाजों को उठते देखा है। आपने भी देखा होगा, मौत किसी को नहीं देखती। तौबा करनी है तो आए, आज वक्त है, आज आप जिंदा हैं, आज आपके पास सांस है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, शिफा है आपके पास, शिफा आप जिंदगी देके सेहत के साथ आप वो सेहत अल्लाह के दीन की तरफ लगाएं, इबादत की तरफ लगाएं। देखें फिर आपकी ज़िंदगी बदलती है कि नहीं। आपको दुनिया में भी इनामात मिलेंगे, आपको आखिरत में भी इनामात मिलेंगे, फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे, जन्नत का आपको लिबास बनाया जाएगा, जन्नत की खुशबुएं लगाई जाएंगी, जन्नत के बिस्तर पे आपको सुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो ज़िंदगी आप अल्लाह की गुलामी में तो गुजारें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो गुजारें। तौबा करें, तौबा कर ले अपने गुनाहों से। जो हराम खा रहा है वो छोड़ दे हराम को खाना, जो झूठ बोल रहा है वो छोड़ दे झूठ को बोलना, जो ज़ना कर रहा है वो छोड़ दे ज़ना को करना, जो अपने रिश्तेदारों से झूठे वादे करता है, मुनाफकत करता है, वो छोड़ दे मुनाफकत करना। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, तौबा कर लें। अभी वक्त है, ये वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आप देखें साल इस तरह गुजर रहे हैं, पता भी नहीं चलता। साल महीनों के बराबर गुजर रहे हैं, महीने हफ्तों के बराबर गुजर रहे हैं, दिन घंटों में खत्म पता ही नहीं चलता।
میرے بھائی وقت بہت کم ہے، اس کو غنیمت جانے جو، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ آ جائیں اللہ سے توبہ کریں، آ جائیں اس کے آگے سجدوں کو کریں، آنسوں کو بہائیں، ندامت کا اظہار کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، اپنے گناہوں پر پچھتائیں، نہ کرنے کا عزم کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا دے، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا اس کو ہم پسند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔